जय श्री गणेश। जो भी मनुष्य भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना सच्चे मन से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। तो दोस्तों बोलिए विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों तो दिन है आज गुरुवार, तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं गुरुवार व्रत की कथा। कथा पूरा सुनिएगा दोस्तों। पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसको कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी और वह न ही स्नान करती न ही किसी देवता का पूजन किया करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उनका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके जब वह विद्यालय जाती थी तो अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में वह डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते थे। लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो आप मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर वह जौ को बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर को ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन तथा जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तेरा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें राजकुमार ने सुनी तो वह बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर साथ पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात को कोठरी में सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उससे निकाल कर स्नान आदि करवा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हुई। फिर से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप भी बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए
और बृहस्पति देव जी की प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो दोस्तों विष्णु भगवान की, तो आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।